मन ही सबका मूल है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। आज तुम जिस चीज से लड़ रहे हो वह दुनिया नहीं है, लोग नहीं है, हालात नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन है जो ऐसे विचार पैदा करता है जिनका जन्म कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जिन्हें तुम असली समझकर अपने भीतर बसाए बैठे हो। चिंता एक ऐसा भ्रम है जिसकी कोई वास्तविक आकृति नहीं होती, लेकिन यह इंसान को पूरी तरह कैद कर लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता एक मेंटल लूप है, एक ऐसा चक्र जिसमें एक विचार दूसरे विचार को खींचता है और वह तीसरे को, और इंसान उसी में फंस जाता है। यह लूप इतना तेज चलता है कि दिमाग असली और नकली डर का फर्क भूल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम लगातार चिंता करते हैं तो दिमाग का अमिगडला, जो डर को नियंत्रित करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। वह खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है और इंसान बिना किसी असली खतरे के भी डरता रहता है। यही कारण है कि चिंता करने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं डर किस बात से रहा हूं। कभी तुमने खुद के साथ यह महसूस किया है? सिर भारी, दिल बेतरतीब धड़कता, आंखें भरी हुई, आंसू आने को तैयार, लेकिन वजह समझ नहीं आती, यही चिंता है। और बुद्धा कहते हैं, जो बीत चुका वो कल्पना है, जो आने वाला है वह भ्रम है, सच केवल इस क्षण में है। लेकिन फर्क यह है कि चिंता करने वाला व्यक्ति इस क्षण में जी ही नहीं पाता, उसका शरीर यहां होता है, पर दिमाग 20 साल पुराने पछतावे में या 20 साल आगे के डर में। मनोविज्ञान बार बार साबित कर चुका है कि चिंता का सबसे पहला असर सांसों पर होता है। सांस छोटी, तेज और असंतुलित हो जाती है। वैज्ञानिक इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं। यह वही प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब किसी इंसान के सामने शेर आ जाए, लेकिन आधुनिक इंसान के सामने कोई शेर नहीं होता। उसके सामने सिर्फ उसके ही बनाए हुए विचार होते हैं और दिमाग उन्हें सच मानकर शरीर को भी उसी डर में धकेल देता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि चिंता एक ऐसा केमिकल स्टॉर्म है जो शरीर में कॉर्टिजोल बढ़ा देता है, और कॉर्टिजोल बढ़ते ही दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। यानी चिंता समाधान नहीं देती, चिंता सोचने की क्षमता छीन लेती है, और इसी क्षण, यही वह क्षण होता है जहां जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। क्योंकि बुद्ध का एक वचन अगर सही समय पर समझ आ जाए तो वह उसी जगह पर जीवन की दिशा मोड़ देता है जहां तुम टूटने वाले थे। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से नहीं। सोचो कितनी गहरी बात है। हम जीवन में जो सोचते हैं वही हमारे अनुभवों का रंग बन जाता है। अगर विचार काले हैं तो पूरी दुनिया अंधेरी लगती है। अगर विचार साफ हैं तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता दिखता है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपने विचारों का कैदी बन जाता है। उसके मन में 3 परतें बनती हैं। मनोविज्ञान इसे 3 साइकोलॉजिकल लेयर्स कहता है। पहली परत फियर, डर। दूसरी परत थॉट, बार बार आने वाला विचार। तीसरी परत बिलीफ, इस विचार को सच मान लेना। और जैसे ही तीसरी परत बनती है, मनुष्य उस विचार का गुलाम बन जाता है। चिंता बस एक डर नहीं रहती, वह इंसान की पहचान बन जाती है। कभी कभी चिंता करने वाला खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह मैं ऐसा क्यों हूं वाला सवाल ही चिंता को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि चिंता को जवाब नहीं चाहिए, चिंता को ध्यान चाहिए, और इंसान जितना ध्यान चिंता को देता है वह उतनी बढ़ती जाती है। इस दुनिया में करोड़ों लोग रात में सो नहीं पाते क्योंकि उनके मन में विचार इतने जोर से दौड़ते हैं कि शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग को नींद नहीं आती। एक इंसान जो पूरे दिन सामान्य दिखता है, हो सकता है कि रात को अकेले में टूट रहा हो। गौतम बुद्ध ने इसी पीड़ा को समझते हुए कहा था, मन दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यानी तुम ही अपने मन को बांधते हो और तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। कल्पना करो कि रात के शांत कमरे में कोई इंसान जाग रहा है, बाहर सब सो रहे हैं, लेकिन उसके मन में विचार चीख रहे हैं। वह उठकर पानी पीता है, फिर बिस्तर पर आता है, लेकिन विचार रूप नहीं लेते, वे सिर्फ डर पैदा करते हैं। वह खुद से पूछता है, क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों मैं इतना सोचता हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सवाल गलत है। सवाल यह होना चाहिए, मेरे विचार मुझे कहां ले जा रहे हैं? क्योंकि चिंता करने वाला बस दौड़ता रहता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह दौड़ किस दिशा में हो रही है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यही वह क्षण है जब दिमाग कास्टोफाइजिंग शुरू करता है, यानी छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा खतरा
मान लेना, एक छोटी गलती, एक छोटी बात और बस दिमाग उसका एक भयानक भविष्य बना देता है। यही चिंता है। वह तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा हो गया तो वाले सवाल बार बार डालती है और यही सवाल तुम्हारी शांति खत्म कर देता है। लेकिन बुद्धा कहते हैं जो तथ्य नहीं है उसे अपने मन में स्थान मत दो। वह यह नहीं कहते कि चिंता मत करो, वह कहते हैं कि मन को देखो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पकड़ते हो वह और ज्यादा जोर से भागता है। इसीलिए बुद्ध की सीख में माइंडफुलनेस यानी साक्षी भाव सभी चिंताओं का इलाज माना गया है। माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें बहने देना है। जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं, तुम बस देखते हो, पकड़ते नहीं हो। चिंता करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है, वह विचारों को रोकने की कोशिश करता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दबाया गया विचार सबसे तेज लौटता है। इसे रिबाउंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी जितना तुम चिंता से भागते हो वह उतनी जोर से लौटती है। बूढ़ा कहते हैं जिससे भागोगे वही तुम्हें पकड़कर रखेगा, और विज्ञान कहता है कि चिंता का समाधान लड़ने में नहीं समझने में है। जब तुम अपने विचार को देखते हो, उसके पीछे छिपे डर को पहचानते हो, तब वह विचार अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर केवल तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उसे देखते नहीं हो। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में स्पष्ट फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए अगर तुम बार बार डर के बारे में सोचोगे तो दिमाग मान लेगा कि डर असली है और पूरा शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। यही कारण है कि चिंता करने वाले लोगों में बार बार घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, खालीपन लगता है और सबसे बड़ी बात, दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। चिंता इंसान को दुनिया से नहीं खुद से दूर कर देती है, और बुद्ध की सीख यही कहती है कि स्वयं को समझना ही मुक्ति है। चिंता तभी शुरू होती है जब मन भविष्य में भागने लगता है, और शांति तभी आती है जब मन वर्तमान में लौटता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं आज को पकड़ लो, भविष्य खुद संभल जाएगा। लेकिन चिंता करने वाला व्यक्ति आज को पकड़ना भूल चुका है। चाहे तुम छात्र हो, नौकरी में हो, किसी रिश्ते में हो, घर में अकेले बैठे हो, चिंता सभी पर एक जैसी चोट करती है, लेकिन उसका इलाज एक नहीं होता। उसकी शुरुआत अपने मन को पहचानने से होती है, और आज इसी यात्रा की शुरुआत हम करने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ इतना समझा है कि चिंता कैसी होती है, क्यों होती है और मन क्या खेल खेलता है, और आगे हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे। चिंता हमारे जीवन के किन किन हिस्सों को धीरे धीरे तोड़ती है और कैसे हम इसे पहचान कर रोक सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन नहीं, एक केमिकल फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री तय करती है कि हम खुश होंगे, डरे हुए होंगे, शांत रहेंगे या बेचैन। लेकिन जैसे ही चिंता दस्तक देती है, यह फैक्ट्री अचानक खतरे के मोड में चली जाती है। सबसे पहले दिमाग अमीगडा को एक्टिव करता है, दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा जो हर छोटी बात को खतरा समझ लेता है। यह वही हिस्सा है जो आपको रात 12 बजे लेटे हुए सोचने पर मजबूर करता है। अगर कल नौकरी चली गई तो अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं बन पाई जैसी चाहता हूं, अगर लोग मुझे छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, तो अगर मैं कभी सफल ना हो पाया, तो अमक डादला को जितना फ्यूल मिलता है, आप उतना तेजी से चिंता की आग में गिरते जाते हैं। और यह फ्यूल क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमेजिनेशन, वर्स्ट केस सिनेरियोस, और फिर शुरू होता है केमिकल स्टॉर्म। कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन अचानक बढ़ने लगता है। यह वही केमिकल है जो आपके दिमाग को धीरे धीरे थका देता है, कमजोर कर देता है, डरपोक कर देता है। लोग सोचते हैं चिंता सिर्फ सोच में होती है, पर सच यह है चिंता आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल देती है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपका दिमाग फोकस खो देता है, डर के सिग्नल बढ़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स असंतुलित होते हैं तो आप मूड स्विंग्स महसूस करते हैं, डोपामिन गिरता है तो जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति सुबह उठता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, फिर भी उसका दिमाग पहले से ही थका हुआ लगता है। वह खुश होना भी चाहे फिर भी खुशी नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि ज्यादा चिंता करने से दिमाग धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी कम कर देता है। आप खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, पहले खतरे देखो, पहले बुरा सोचो।
पहले वर्स्ट इमेजिन करो और धीरे धीरे आपका दिमाग सुरक्षित रहने की कोशिश में आपकी जिंदगी को कैद कर देता है। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हारे विवेक को धुंधला कर दे वही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है, और चिंता उससे बड़ा कोई भ्रम नहीं। जब आप चिंतित होते हैं आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग बस सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। लेकिन इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बना था, वह जीने के लिए बना था। जहां दिमाग की चिंता अब शरीर, रिश्तों, भविष्य और पूरी जिंदगी को खाने लगती है। अगर चिंता सिर्फ दिमाग में होती तो समस्या आधी होती, पर यह दिमाग में जन्मती है, फिर पूरे शरीर में बहती चली जाती है। सबसे पहले शरीर पर असर आपका दिल अनचाहे तेज धड़कता है, सांसें छोटी पड़ जाती हैं, नींद कम हो जाती है, भूख बदल जाती है, पेट की समस्याएं शुरू होने लगती हैं, सिर भारी लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहने लगता है, क्योंकि आपका शरीर सोचता है कि कहीं बाहर कोई खतरा है, जबकि असली खतरा तो अंदर के विचार हैं। आप चल रहे होते हैं पर दिमाग भाग रहा होता है, आप सोने की कोशिश करते हैं पर दिमाग जाग रहा होता है, आप हंसना चाहते हैं पर अंदर का तनाव आपको अलाउ नहीं करता। धीरे धीरे यह चिंता आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आप पहले खुले दिल से बात करते थे, अब ज्यादा बोलना बोझ लगता है। आप पहले लोगों से मिलते थे, अब बचने लगते हैं। आप पहले हिम्मत से फैसले लेते थे, अब छोटी बात पर भी डर लगता है। और फिर रिश्ते, चिंता इंसान को भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहे, आप चुप होते जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद आप डिस्टेंस बना रहे हो। आप थके रहते हैं और लोग सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हो। कभी ध्यान दिया है, जब हम चिंतित होते हैं तो प्यार भी भार लगने लगता है, दोस्ती भी दबाव लगने लगती है और परिवार की उम्मीदें डर बन जाती हैं। ये सब इसलिए नहीं कि लोग खराब हैं, बल्कि इसीलिए कि आपका दिमाग ओवरलोड में है। एक छोटा एग्जाम्पल, एक लड़की जिसने हमेशा अपने पेरेंट्स से खुलकर बात की, अचानक कुछ महीनों में बदली बदली महसूस होने लगी। वह बात कम करती, जल्दी इरिटेटेड हो जाती। फैमिली को लगा शायद एटीट्यूड आ गया है। सच ये था कि वह हर रात सोचती रहती कि अगर मैं असफल हो गई तो, अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो, अगर मेरी लाइफ बिगड़ गई तो। चिंता ने उसके अंदर गिल्ट पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वह नॉर्मल तरीके से जी ही नहीं पा रही थी।